Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we will meditate on 1 Corinthians 15:54. आज हमें पहला कुरिन्ती 15 अध्याय 56 वचन हम ध्यान करेंगे। Death is swallowed up in victory. जय ने मृत्यु को निगल लिया। Today the whole world is celebrating Easter. आज सारे संसार में ईस्टर को मना रहे हैं। What is the significance of Easter? और ईस्टर के जो महत्वपूर्ण चीज क्या है? Yeah, Easter marks the resurrection of Jesus as from death. यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ उसके जो अर्थ है ईस्टर कहता है। Till Jesus came into this world, यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में आए death was swallowing everybody. तब तक मृत्यु ने हर इंसान को निकाल रहा था। But Jesus, through his death, defeated death. लेकिन यीशु मसीह ने उसके जो मृत्यु था उसकी वजह से मृत्यु को परमेश्वर ने निकाल लिया था। And he triumphantly rose again on the third day. और तीसरा दिन वो जय से जिंदा उठा था। That day we call as Easter Sunday. उस दिन को ईस्टर रविवार मान रहे हैं। So Paul is describing a future moment when God's final victory over death will be complete. और यीशु मसीह का जो मृत्यु के ऊपर वो आखिर में जो जय पाता है उसके बारे में अपोस्तल प्रेरित पौल ने बोल रहा है। He has already explained that believers will receive new imperishable immortal bodies. और इससे पहले ही प्रेरित पौल ने बोला था कि जो विश्वासी लोग हैं वो हमेशा की जो शरीर है वो लोग पाते हैं। That is written in 1 Corinthians 15:53. वो पहला कुरिन्ती 15 अध्याय 53 वचन में लिखा है। And now he points to what that transformation means. और ये जो बदलने का बात है कि उसके बारे में वो बोल रहा है। That is the end of death itself. और वो मौत का वो अंतिम है। Paul quotes a prophecy from the Old Testament. पौल ने वो जो पुराने नियम में जो वचन है उसके बारे में बोल रहा है। Isaiah wrote in Isaiah 25:8. यशायाह के पुस्तक में 25 अध्याय 8 वचन में से लिखा गया। Death has been swallowed up in victory. वहाँ पे मृत्यु ने वो जय में वो निगल गया था। This means that death which was ruled over the humanity since Adam इसके अर्थ ये है कि जो इतिहास में वो आदम से लेकर अभी तक जो मृत्यु ने इंसान को निगल रहा था and it will be completely defeated. वो पूरी रीति से वो हार जाएगा। It will no longer have power over those who belongs to Christ. जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो लोग है उसके ऊपर कुछ भी अधिकार उसके ऊपर नहीं रहेगा। This verse is a triumphant declaration. ये जो वचन है वो जय के बारे में बोल रहा है। It is not a hope or it is not a wish, but it is guaranteed future for all believers. ये जो आशा और कुछ भी वैसा नहीं है, लेकिन वो जो यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है वो लोगों की जो आशा है। There are so many struggles in this life. इस दुनिया में बहुत से बहुत क्लेश परिस्थिति है। Sickness will be there. वो बीमारी रहता है Aging will be there. और जो व्यक्तिगत रीति से वर्षों में बढ़ते रहते हैं And death will be there. और मौत रहता है। So such struggles will be replaced by eternal life in God's presence tomorrow. उस रीति से उस क्लेश परिस्थितियों में यीशु मसीह का वो जो हमेशा की जिंदगी में वो नया जीवन में वो बदल जाता है। So if we see from the history point of view, हम ऐतिहासिक की ओर से हम देखें तो the Corinthian church had many questions about the resurrection. ये पहला कुरिन्ती का जो कलीसिया है वो लोगों को फिर से उठने का जो पुनरुत्थान है उसके बारे में बहुत प्रश्न वो लोगों के मन में है। Some may have doubted whether bodies could be raised at all. थोड़े लोग ऐसा सोच रहे थे कि वो जो शरीर वो जो गार्ड में हुए थे वो फिर से उठती कि नहीं बोलकर वो लोग सोच रहे While थे। others may have believed in an afterlife, no doubt, थोड़े but लोग they did not understand how it will happen. थोड़े लोग पुनरुत्थान के ऊपर उसके पुनरुत्थान होने के बाद में जो जिंदगी है वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिए थे, लेकिन कैसे होता वो बात वो लोगों को पता नहीं है। Paul is addressing these concerns by showing that resurrection is not just possible, it is promised by God. पौल ने ये बात है वो लोगों से ये कह रहा है कि वो जो पुनरुत्थान है वो साध्यता है कि वो परमेश्वर का वादा है बोलकर बोल रहा है। The phrase death has been swallowed up in victory, यहाँ पे जो बात है कि जय ने मृत्यु को निकाल लिया, ये बात है कि and it comes from Isaiah 25:8, वो यशायाह के पुस्तक 25 अध्याय 8 वचन से ले गए, where God promises to destroy death forever. वहाँ पे परमेश्वर ने मृत्यु को हमेशा के लिए वो हार दिया था। For a Jewish believer, यूदियों विश्वासियों को this was a long awaited prophecy. वो लोग बहुत दिन से जो इंतजार कर रहा था वो भविष्यवाणी है। And Paul is showing that this prophecy will finally be fulfilled when Jesus completes his work
of redeeming his people. पौल ने ये बात ये कह रहा है कि यीशु मसीह ने वो अपने लोगों को सारी रीति से वो छुटकारा देगा, तभी ये वादा पूरा हो जाएगा। In Greek culture, और ग्रीक की जो संस्कृति है उसमें many believed that the immortality of soul will not die. बहुत लोग वो विश्वास किए थे कि जो प्राण है वो नहीं मरता है, But they rejected the idea of bodily resurrection. लेकिन वो शारीरिक रीति से जो पुनरुत्थान होने का है उसको वो लोग ज्यादा विश्वास नहीं किए। So Paul is making it very clear that God's plan is not just about the soul. पौल ने ये बात वो उनसे स्पष्ट किया था कि परमेश्वर का जो पुनरुत्थान है जो है वो जो शारीरिक रीति से नहीं है। And the God's plan is not about the soul only. वो प्राण की वजह उसी के लिए नहीं है, It includes the transformation of the body also. और शरीर का भी जो बदलने का तरीका है उसके बारे में भी बोल रहा है। So it was a strange idea to the Jewish and Greek audiences. लेकिन वो यूदा लोग और वो जो ग्रीक लोग हैं वो लोगों को थोड़ा ये अलग रहता था। That's why Paul roots it in the scripture and the resurrection of Jesus. इसलिए पौल ने ये पवित्र शास्त्रों में कहता है कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है उसके बारे में बोल रहा है। So this theologically speaking, this verse teaches several truths. ये जो बात है हम लोग को बहुत सच्चाई बता रहा है। What are they? वो क्या बता रहा है? Death is not permanent. ये जो मौत है वो हमेशा के लिए नहीं है। For those in Christ, death is only temporary. जो मसीह में है वो लोगों को जो मृत्यु है वो थोड़े दिन का है। It will be completely removed when Jesus returns. जब यीशु मसीह फिर से आता है तब ये पूरा निकाल देता है। And secondly, दूसरी बात है कि God's plan includes full restoration. परमेश्वर का जो योजना है वो फिर से पूरा पुनर्स्थिति पे लाने का तरीका है। So salvation is not just about spiritual renewal. ये जो उद्धार है वो आत्मिक रीति से फिर से नया बनने का ही नहीं It है, includes the body. वो शरीर भी रहता है And it ensures that believers will live forever in the glorified state. और विश्वासी लोग वो हमेशा के लिए महिमा में प्रभु के साथ में रहते हैं। Thirdly, तीसरा है कि prophecy will be fulfilled. वो जो भविष्यवाणी है वो पूरा होता The है। Old Testament predicted the defeat of death. भाई जो पुराना नियम में है वहां पे ही ये जो मौत का जो हारना है वो पहले ही बता गया है। And Paul is confirming that God's promises will come true. पौल ने ये बात कह रहा है कि जो परमेश्वर का वादा है वो पूरा होता है। Fourthly, चारवा चीज, victory belongs to God. वो जो जय है वो परमेश्वर का ही है। Death is not something humans can conquer on their own. ये जो मृत्यु है वो इंसान ने अपने खुद की शक्ति से जय नहीं पा सकते, Only God can remove the power. लेकिन परमेश्वर ने उस शक्ति को दे सकता है, And he will do so completely. वो पूरा कर देता है। This verse should give every believer confidence that God's plan is unstoppable. ये वचन हमने हर एक विश्वासी को ये दिखा रहा है कि परमेश्वर के जो योजना और जो कल्पना है वो कभी भी नहीं रुक सकते। Death, the greatest enemy of mankind, will one day be nothing more than just a memory. इंसान का जो शत्रु है जो मृत्यु है एक दिन उसको कुछ भी शक्ति नहीं रहेगा। And Paul uses contrast to emphasize the change that will take place in future. भविष्य में जो इंसान की जिंदगी में जो बदलना होने वाला है उसके बारे में वो बोल रहा था। Paul is using the words perishable, imperishable. वहां पे पौल ने ये कहता है कि जो नाश होने वाला है वो नाश नहीं होने वाला भी है, Mortal and immortal. वो हमेशा के लिए रहने का है और थोड़े दिन के रहने का है। And death and victory. वहां पे मृत्यु और जो जय है उसके बारे में So बोल the रहा है। structure highlights how complete the transformation will be. ये वचन ये कह रहा है कि कितने महत्वपूर्ण रीति से जो बदलना होता है। Paul is not talking about a small improvement. पौल ने थोड़ी बदलने का विषय में नहीं बोल रहा है। And he is describing a total reversal of death's power. वो पूरी रीति से जो मृत्यु के ऊपर जो जय है उसके बारे में बोल रहा है। So he also quotes to show that this is not a new idea. ये जो है ये नया सोच है बोलकर भी नहीं बोल रहा है। By talking about Isaiah 25:8, ईशाया की पुस्तक 25 अध्याय 8 वचन हम जब देखे तो he connects that resurrection of believers to God's ancient promises. ये विश्वासी का जो स्थिति है वो परमेश्वर का जो पुराना
जो वादा है उससे जोड़कर बोल रहा है। This strengthens the argument that a resurrection is a part of God's eternal plan. ये जो पुनरुत्थान है जो परमेश्वर का हमेशा की योजना है बोलकर ये कह रहा It है। is not only Paul's teaching. ये पौल का ही बात नहीं है। So the phrase swallowed up in victory is also powerful imagery. यहाँ पे जो बात है कि निगल लिए बोलकर ये बात है, ये बहुत ऊंची बात है। The phrase swallowed up in victory is a powerful imagery. यहाँ पे जो बात हुआ कि वो जो जय में जो मृत्यु को निकाल लिया, ये बहुत बहुत शक्तिमान बात है। So to swallow means it is something to completely consume it, निकाल लेना बोले तो ये पूरा पूरा वो ले लेना है क्या बात leaving है। nothing behind. कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा So है। death will not be just weakened, but it will be eliminated forever. यहाँ पे जो मृत्यु है वो निर्बल नहीं बनता है, वो पूरे से पूरे निकाल देता है। Yeah, some verses can be seen in this context. यहाँ पे जो संदर्भ है इसमें हम थोड़े वचन देख सकते In हैं। your leisure time, you read them. आपके काले समय में आप ये पढ़ सकते हैं। Hosea 13:14, होशे के पुस्तक 13 अध्याय 14 वचन, Revelation 21:4, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 4 वचन, 2 Timothy 2:10, दूसरी तिमोथी 2 दूसरी अध्याय 10 वचन, and many other verses are there. और बहुत से बहुत अलग वचन है। How can we appropriate this today's Christian? हमारी आजकल के जो मसीह लोग हैं, हमें ये वचन कैसे ले सकते हैं? This verse offers incredible hope. ये वचन जो है हमें बहुत से बहुत अद्भुत रीति से आशा दे रहा Every है। person faces death, हर एक लोग मौत को पाना है। but for those who belong to Lord Jesus, death is not the final word. जो लोग यीशु मसीह का है वो लोगों को मौत अंतिम चीज नहीं है, Oh, instead it is a doorway to eternal life. लेकिन हमेशा के जिंदगी में जाने का वो रास्ता है। For those who grieve the loss of the loved ones Yeah. when they weep, थोड़े लोग अपने जो प्रिय लोगों को जब खो लेते हैं तब वो लोग बहुत रोते हैं। and this verse is a reminder that resurrection is coming. यहाँ पे ये बात ये कह रहा है कि ये जो पुनरुत्थान है वो आने वाला है। Yeah, the pain of separation is real, थोड़े दिन तक वो जो अलग होने का जो विषय है वो दुख देता है, but it is temporary. लेकिन वो थोड़े दिन तक है। One day all believers will be reunited in Christ, और एक दिन हर एक विश्वासी लोग यीशु मसीह के साथ में जोड़ जाते हैं, and they will come in the bodies that will never suffer or die again. और फिर से वो कुछ भी दुख नहीं उठाता, उस शरीर से वो लोग फिर से वापस आते हैं। This verse also challenges believers. ये वचन विश्वासी लोगों को ये सवाल देता है कि For what? क्यों किस रीति से करता To है, live with confidence and purpose. और ये विश्वास के साथ में और एक योजना के साथ में जीने का, Since death has already been defeated through Jesus, क्योंकि जो मृत्यु है वो यीशु मसीह के वजह से वो हार गया, there is no reason for fear for future. और भविष्य के बारे में डरने का कुछ भी जरूरत नहीं है। Instead of being consumed by the worry of hopelessness, और वो बिना आशा से वो डरने से Christians can focus on living for God and spreading His truth. मसीह लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने परमेश्वर के जो वचन है वो प्रकट करने के लिए जीना है। God's love is seen in His desire to completely remove the curse of sin and death. यीशु मसीह का जो प्यार है इस तरह से दिखाया गया कि वो पाप और मृत्यु को पूरे से पूरा वो निकाल दिया था। He does not just offer temporary relief. वो था बहुत से थोड़े दिन तक वो हमें शांति नहीं दिया है, He cares or He offers total victory. हमें पूर्ण रीति से हमें जय दे रहा है। And this verse also reveals God's faithfulness. और ये बात यह कह रहा है कि परमेश्वर का विश्वास योग स्थिति दे रहा है। He made a promise in Isaiah, वो यशायाह के पुस्तक में वादा किया था, and He will fulfill it. वो वादा पूरा करता है। His love ensures that death. वो परमेश्वर के जो प्रेम है वो मौत को निकाल देता है। And it ensures death. The greatest enemy of humanity will not last forever. वो जो इंसानों का जो शत्रु है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। By defeating death, God shows that His love is more powerful than sin. परमेश्वर ने वो मृत्यु को हराने के द्वारा इंसान के ऊपर जो परमेश्वर का प्रेम है वो बड़ा है बोलकर परमेश्वर दिखा रहा है। He does not abandon His people in their brokenness. परमेश्वर ने जो टूटी हुई परिस्थितियों में जो अपने लोग रहते हैं उसी चीज में परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ता He है। redeems them completely. वो परमेश्वर ने पूरी रीति से अपने लोगों को वो छुटकारा देगा। And this verse connects to Jesus Christ also. ये वचन यीशु मसीह को वो दिखा
रहा है। Jesus is the reason this promise is possible. यीशु मसीह के कारण से ये जो वादा है वो पूरा होता है। His death and resurrection are the events that guarantee the final defeat of death. यीशु मसीह का जो मौत और पुनरुत्थान के ही द्वारा वो जो मृत्यु है उसके ऊपर जय हम पाते I हैं। will read one or two verses for you. मैं आपके लिए एक दो वचन पढ़ता हूँ। 1 Corinthians 15:20. पहला कुरिन्ती 15:20। But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. परंतु 15:20. 15:20 परंतु समझ मसीह यीशु ने वो पहला फल जैसा वो परमेश्वर ने फिर से उठा था। So Jesus' resurrection is the proof that believers also will be raised. यीशु मसीह ये एक प्रूफ है कि फिर से जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए वो लोग फिर से उठते हैं। And if you read Romans 6:9, रोमी को पुस्तक 6 अध्याय और 9 वचन हम जब पढ़े तो for we know that since Christ was raised from the dead and he cannot die again, death no longer has the mastery over him. Jesus permanently conquered death. यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से वो मौत के ऊपर जय पाया। फिर से वो मौत को परमेश्वर के ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं रहेगा। And John 11:25-26 says, योहान सुसमाचार 11 अध्याय 25 और 26 वचन में हम जब देखें तो Jesus said unto her, यीशु मसीह ने उससे कहा था, and I am the resurrection and the life. मैं पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। The one who believes in me, they will live. जो मुझ पर विश्वास करता है वह जीवित होते हैं। Though he dies, he lives. वो मर गए तो भी जीते। And those whoever lives by believing in me will never die. जो जीवित है मुझ पर विश्वास करते हैं वो हमेशा के लिए नहीं मरते। So Jesus Christ promises eternal life to all those who trust in him. यीशु मसीह ने जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो लोगों को हमेशा के लिए जिंदगी दे रहा है। Because Jesus rose from the dead. क्योंकि यीशु मसीह ने वो मौत से फिर से उठा था। A believer can be certain that they too will raise. और विश्वासी लोगों को ये निश्चयता है कि वो फिर से उठते हैं। His victory is our victory. वो परमेश्वर का जो जय है हमारे लिए भी जय है। Finally, और आखिर में this verse is a powerful declaration of God's final victory. और परमेश्वर का जो अंतिम का जो जय है उसके बारे में ये बोल रहा है। Death, which has ruled over humanity for so long, इंसानों के ऊपर मनुष्य के ऊपर जो इतने साल से जो पालन किया था ये जो मृत्यु it will be completely defeated वो पूर्ण रीति से वो हार जाता है because of Jesus. यीशु मसीह की वजह से। Every believer has the certainty of eternal life, free from pain. हर विश्वासी को जो हमेशा की जिंदगी का आशा है और क्लेश परिस्थिति से छुटकारा पाते हैं। Yeah, free from pain, suffering and separation. और जो दुख और जो दर्द है उससे सबसे छुटकारा What पाते does हैं। it mean? वो उसका अर्थ क्या For है? a believer, the best is yet to come. विश्वासी लोगों के लिए जो श्रेष्ठ रीति से चीज है वो आने वाला है। Then nothing, even death also cannot thwart or change the plan of God. तब ये मृत्यु और कुछ भी परमेश्वर के जो कल्पना योजना है वो नहीं बदलते। Once again, happy Easter to all people. फिर से आप सब लोगों को हैप्पी ईस्टर। May God help us, every one of us, to enjoy the victory because of the death, burial, resurrection of Lord Jesus. यीशु मसीह का मृत्यु और गाड़ा गाना फिर से जिंदा उठने का उसकी वजह से हमें सबको उस रीति से पुनरुत्थान पाए। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, our gracious God, हमारे अनुग्रहकारी, our wonder working Father, हमारे अद्भुत काम करने वाला Lord, thou art परमेश्वर, a risen Savior. परमेश्वर आप पुनरुत्थान हुए सो उद्धार करता है। So many people have come to this world. बहुत लोग इस दुनिया में आए। Some are great people were there. थोड़े लोग बहुत बड़े लोग हैं। Politicians were there, scientists were there. राजकीयवेता है और शास्त्रवेता भी है। But some of them, oh Lord, though they lived a, oh Lord, rich life, they have to die one day. थोड़े लोग वो बहुत अच्छा जिंदगी जीने के बाद में भी फिर इस दुनिया को छोड़कर वो लोग चले गए। But for us, we thank thee for the hope given unto us because of Lord Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह की वजह से हमारे जिंदगी में आपने जो आशा दिए उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। Lord, though we die, we will be risen again. प्रभु हम मर गए तो भी हम लोग जिएंगे। What a wonderful hope. कितना अद्भुत रीति से हमें What आशा a दिया है, wonderful promise. कितने अद्भुत वादा दिए थे। Thank you for this, O Lord. परमेश्वर इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। As we are, O Lord, celebrating the whole world, the Easter, O Lord, help thy people to
celebrate the resurrection of Lord Jesus. आज के दिनों में सारे जगत में ईस्टर मना रहे हैं। ये सच्चा ईस्टर वो लोग अपने जिंदगी में पाने के लिए सहायता करिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।